नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की घेराबंदी के लिए मध्य प्रदेश में मंथन जारी। बंगाल में 15 जून के बाद बड़े प्रदर्शन की तैयारी में जुटे नेता विजय वर्गीय, प्रहलाद पटेल और नरोत्तम मिश्रा बंद कमरे में बना रहे रणनीति। बीजेपी का दिल्ली सरकार पर हमला, कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा 34,000 डेथ सर्टिफिकेट बांटे, मौतें 9,000 बताई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कोरोना पर बोले मंत्री विश्वास सारंग, कहा कोरोना गति कम हो रही है, संतोष की बात। और भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ उठाया मोर्चा, अनलॉक की प्रतियां जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पीसीसी से निकाली साइकिल रैली। और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के भोपाल दौरे के बाद अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेताओं की बंद कमरे में बैठकें शुरू हो गई हैं, जिससे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने की रणनीति बनने के संकेत मिल रहे हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सक्रिय हैं। बता दें कि तीनों नेताओं की दिल्ली से लेकर भोपाल तक आपस में लंबी मुलाकात इशारा कर रही है कि सुलगते बंगाल पर तीनों नेता रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी ने दिल्ली के केजरीवाल सरकार पर कोरोना काल में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना से जितनी मौत हुई है उससे बहुत कम बताई गई है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पीसी में पात्रा ने दिल्ली में कोरोना से हो रही मौतों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 3 नगर निगम ने 2 महीने के अंदर 34,750 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं। इतनी संख्या में डेथ सर्टिफिकेट जारी होने के बाद भी दिल्ली सरकार कोरोना से 9,916 मौत ही बता रही है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में हो रही मौतों की जांच की मांग की है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा कि हर रोज कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा रही है और सीएसटी अपने क्षेत्र में मॉनिटरिंग भी कर रही है। वहीं 3 साल की बच्ची में ब्लैक फंगस होने पर कहा कि यह शोध का विषय है, बच्ची का इलाज किया जा रहा है। कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती। यह डॉक्टर्स देश दुनिया में काम करेंगे, मरीजों को अगर तकलीफ होगी तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे समय विपक्ष के नेता मरीजों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और ग्रामीण इलाकों में ठीक ढंग से वैक्सीन हो सके यह सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है, स्थिति बेहतर हो चुकी है। ये हम सब के लिए संतोष की बात है कि कोरोना की गति रोज कम होती जा रही है और इसीलिए जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की रिकमेंडेशन पर हर जिले में हमने कोरोना कर्फ्यू में छूट दी है। ये क्रमबद्ध चल रही है, हर हफ्ते इस छूट में इजाफा होगा और इसीलिए व्यापारियों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं, ग्राहकों को भी बहुत बधाई देता हूं, जनता को भी बहुत बधाई देता हूं कि ये 2 दिन में भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह से हमने प्रदर्शन देखा है और देखा है कि लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि वो अपने को और अपने परिवार को इस संक्रमण से बचाना चाहते हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण यही है, यदि हम जरा भी असंयमित हो जाएंगे तो हम अपने साथ ही अपने परिवार को भी खतरे में डालेंगे। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बताते कि कांग्रेस पीसीसी से साइकिल रैली निकाली गई। वहीं बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों और अनलॉक की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विधायक आरिफ मसूद, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा और पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध जताया गया। दे रहे हैं कि भैया ये सरकार ने मजबूर कर दिया कि साइकिल पे चलो और इसके बाद ये मजबूर करेगी कि पैदल चलो। इसलिए
ये सरकार की खिलाफत एक आज़ादी के ज़माने में एक आंदोलन होता था, खिलाफत आंदोलन। तो ये खिलाफत आंदोलन है, सब पूरी की जनता खिलाफत आंदोलन में जुटे। जो मार्केट नहीं खुलने दे रहे उसके खिलाफ में उठ खड़े हो जाओ। और बिजली के बिल जो बड़े बड़े आ रहे हैं, ये बिजली के बिल हम नहीं देंगे। और मैं अपील करता हूँ कि जो लॉकडाउन का पीरियड का जो बिजली का बिल है वो कोई भी भोपालवासी और प्रदेशवासी न दे। रीवा विधायक का इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे बिजली अधिकारी के पैर छूते नजर आ रहे हैं। जी हां, विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त बिजली समस्या को लेकर विधायक 4 दिन पहले अधीक्षण यंत्री कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन समस्या का समाधान न होने से वह फिर से अधीक्षण यंत्री कार्यालय पहुंचे और इस बार उन्होंने नई गढ़ी में तैनात JEL के तिवारी के पांव पकड़कर विनती की। आपको बता दें कि विधायक प्रदीप पटेल का कहना था कि समस्याओं का समाधान करने के बजाय वरिष्ठ अधिकारियों को गलत जानकारी भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूं, लिहाजा सड़क पर नहीं बैठ सकता, इसलिए अब मैंने निर्णय लिया है कि मैं अधिकारियों के साथ उनके कार्यालय में ही बैठूंगा, जिससे कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सके। और इस पर हम ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा से। तो प्रदीप, क्या है पूरा मामला, क्यों विधायक बिजली अधिकारी के पैर छूते नजर आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो बिजली के अधिकारी हैं, बिजली अधिकारी के द्वारा जो जिस प्रकार से काम करना चाहिए था, लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए था, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है विधायक उनसे नाराज थे। विधायक द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि उनके क्षेत्र में जिस प्रकार से काम होने चाहिए, चाहे वो बिजली की समस्या से किसी प्रकार से दूर करने की बात हो, स्ट्रीट लाइटों की समस्या की बात हो, उसको लेकर के लगातार वो है जो वहाँ पर मौजूद जो यही है उनके साथ जो गए थे, उनसे लगातार मिलकर अपनी बातों को रखे थे, लेकिन उसके बाद भी जब उनकी बातों को नहीं सुना जाए तो मजबूरन जो है रीवा विधायक को आकर अधिकारी देता है सुन नहीं पाया। जी, तो जब विधायक जी ने इस बिजली अधिकारी के पैर छुए, तो इसके बाद में क्या बिजली अधिकारी ने क्या अपना रुख दिखाया? क्या उन्होंने काम को आगे बढ़ाया या फिर वापस से उसी पूरे मामले को रफा दफा कर दिया? जी देखिए, लगातार जो है रीवा के जो विधायक है प्रदीप, जो रीवा के विधायक है प्रदीप पटेल जो है, वो भी भाजपा से ही एक जिम्मेदार भाजपा से ही विधायक और लगातार जिस प्रकार से जो सत्ता पक्ष की पार्टी है, सत्ता पार्टी के दौरान सत्ता पक्ष के द्वारा जितनी समस्या अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान करवाना चाहिए, उस हिसाब से जिस हिसाब से प्रदीप जी जो वहाँ के रीवा के विधायक है चाह रहे थे, वो उनकी समस्याओं का समाधान का सामना पूरी निश्चित तरीके से नहीं करवा पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये तो माना जा सकता है कि जो अधिकारी है वो अपने एक राजनीतिक रसूख से चलते जो होना चाहिए एक अधिकारी को, जो जिले के विधायक है या वो संबंधित क्षेत्र के विधायक है, उसकी बातों को मानना चाहिए, जनता के हित में काम करना चाहिए। इतनी बड़ी लापरवाही जिस प्रकार से ये की जा रही है, कहीं ना कहीं इससे विधायक बहुत शुरू थे। रही बात जो लगातार इनके द्वारा एक बार नहीं 2-3 बार अपनी समस्याओं को गिना चुके हैं, लेकिन अभी भी अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे, तब जाते अब उन्होंने ये फैसला किया कि वो स्वयं विधायक वहाँ पर बैठेंगे और बिजली अधिकारियों के साथ बैठकर जनता की समस्या का समाधान करेंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से देखा आपने कि विधायक महोदय ने बिजली अधिकारी के पैर छुए और अब उनका कहना है कि वे खुद कार्यालय में जाकर बैठेंगे, जिससे कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सके। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीते दिनों शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत फायर कर फरार हो जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मुख्य आरोपी के साथ उसके 2 सहयोगियों को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। वहीं राजधानी के कुख्यात अपराधी मुन्ना मजिस्ट्रेट ने अपने एक किन्नर मित्र पर फायर किया था, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसको पुलिस ने उसके 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सिमरन नाम के किन्नर पर जो गोली चलाई गई थी वो मुन्ना मजिस्ट्रेट के द्वारा चलाई गई थी, जिसका आरोपी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। उसके साथी दाराना कोई पता लगा हुआ था जो आसपास उसी के साथ में चल रहे थे, उसमें से समीर हमजा बम और एक शुभम नाम के व्यक्ति को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।
सारे सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं, क्योंकि इनका पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और यहाँ के निगरानी बदमाश है। ऐसी स्थितियों में समस्त साक्ष्यों को संकलित करके और फिर विधिसम्मत कार्रवाई कर न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। कारण यही आया है कि श्रवण नाम के किन्नर के साथ में इसके पूर्व से दोस्ती थी मुन्ना मजिस्ट्रेट की, और लगभग 7-8 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और यही तथ्य सामने आया है कि अभी जेल से छूटने के बाद उसको लेकर के जा रहा था और उसी समय कुछ विवाद हुआ है और वही एक विवाद की जड़ है। भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र में बलात्कार का मामला सामने आया है। रिश्तों को शर्मसार करती इस घटना में पीड़िता का देवर मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। बता दें कि बीते 25 फरवरी को पीड़ित महिला को घर में अकेले पाकर आरोपी देवर ने अपनी हवस का शिकार बनाया। महिला ने जब इस घटना का जिक्र अपने पति से किया तो पति ने पीड़िता को ही धमकाते हुए 3 तलाक दे दिया। अब पुलिस ने आरोपियों की खोजबीन तेज कर दी है। अभी 2 अक्टूबर 2020 में विवाह हुआ था। शाहजहाँपुर की लड़की थी और ये देखने में आया कि उसके बाद जो शिकायत की गई उसमें 25 फरवरी को उसके साथ देवर के द्वारा बलात्कार किया गया। उस संबंध की जानकारी उसने अपने मायके पक्ष को दिया तो उसके पति के द्वारा उसको 3 तलाक दे दिया गया और उसको छोड़ दिया गया। ये भी बताया है कि ननद के द्वारा कुछ दहेज की मांग भी की गई है। तो इन समस्त साक्ष्यों को एकत्रित करके संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई। संक्रमण की घटती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने जनता की जरूरतों के मद्देनजर अनलॉक किया है। बता दें कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें एक दिन लेफ्ट और एक दिन राइट साइड की दुकानें खोलने का प्रावधान किया गया है। लेकिन इस नए नियम से कई मेडिकल संचालकों में आक्रोश भी व्याप्त है, जिसके विरोध में वे धरने पर उतर आए हैं। वहीं मेडिकल संचालकों का कहना है कि सभी दुकानें नियमित रूप से खुलनी चाहिए। ये जो गाइडलाइन है अभी दाएं बाएं की, इसमें तो मेडिकल स्टोर को छूट होनी चाहिए, क्योंकि पूरे कोरोना काल में मेडिकल स्टोर वाले ने अपनी जान जोखिम पे लगा के सबकी मदद करी, सब मरीजों को दवाई दी, सबके लिए किया। इसके लिए तो पहले से भी ऊपर से भी गाइडलाइन है कि मेडिकल अस्पताल ये सब इसके बाहर होने चाहिए। इसीलिए आज मेडिकल स्टोर सील किया गया है। उसके विरोध में हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि मेडिकल स्टोर के साथ ये सब नियम लागू ना किए जाए, उनको पूरी छूट दी जाए उसके लिए। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें जानने के लिए देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।